हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग वोकैबुलरी में पहले 5 नए शब्द देखेंगे। तो हमारा पहला शब्द है, आप लोग इसको रफ कॉपी में लिख लीजिए और इसका मतलब लिखकर मुझे होमवर्क में भेजिएगा, ठीक है। पहला शब्द है MEDICINE, मेडिसिन। दूसरा है HICCUP, हिकअप। तीसरा है YAWN, यौन। आगे बढ़ा रही हूँ। चौथा है SPRAIN, स्प्रेन। और पांचवा है PAIN, पेन। तो ये पांचों वर्ड्स आप कॉपी में लिख के, अपनी रफ कॉपी में लिखकर इसका मतलब लिखकर भेजेंगे मुझे। अब हम लोग आज अपना एक नया नियम सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश में 10 नियम सीखे, आज हम अपना 11वां नियम सीखेंगे। इस नियम में हम देखेंगे उन वाक्यों को जिनके सबसे बाद में अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे हो, या फिर या था, ये थी, ये थे हो, या फिर आ था, ई थी, ए थे हो, ठीक है। इसी का हम लोगों ने एक सेगमेंट पहले किया था, वो था चुका है, चुकी है ना। तो उसी की तरीके से ये भी है, पर यहाँ पर है की जगह था लगा हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि इस नियम में हमें करना क्या है। इस नियम में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं यानी कि कर्ता हैं, कौन कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, दे, वी, यू, आई, प्लूरल। इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? HAD, हैड लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब यानी कि जो क्रिया है, जो काम हो रहा है, उसकी तीसरी फॉर्म लगाएंगे। तो अब इसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर हम एक और शब्द लगाना सीखेंगे, वो हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो अब एग्जाम्पल्स देखना शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह पहले ही बोल चुका था। तो यहाँ पर चुका था है, इसीलिए हमने HAD, हैड लगा दिया। चुका था लिखा है, इसका मतलब कोई लड़का है, तो हमने वह के लिए ही लिख दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखा है पहले ही, और वर्ब क्या है? बोलना। तो बोलने को इंग्लिश में हम लोग स्पीक कहते हैं, उसकी इंग्लिश हम लोग यहाँ लिख देंगे। लेकिन ये जो शब्द है यहाँ पर पहले ही, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इसकी इंग्लिश होती है ऑलरेडी, ठीक है। तो जब ऐसा बोला गया हो, वह पहले ही बोल चुका था, ठीक है, तो हम लोग पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी लिखेंगे, और जो वर्ब है उसको हम लोग सबसे बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले अपनी वर्ब को देख लेते हैं। बोलना, ठीक है। अब बोलने को, ये एक वर्ब है, क्रिया है, कोई काम हो रहा है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में 3 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। वो तीनों फॉर्म्स क्या है? स्पीक, पहली फॉर्म है SPEAK, स्पीक। दूसरी है SPOKE, स्पोक। और तीसरी है SPOKEN। यहाँ पर हमें तीसरी फॉर्म लगानी है, ठीक है। और यहाँ पर पहले ही की इंग्लिश हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे। वह पहले ही बोल चुका था, ही हैड ऑलरेडी स्पोकन। आगे देखते हैं। इस एग्जाम्पल में लिखा है, वह पहले ही लिख चुकी थी, कोई लड़की है, तो वह के लिए हम लोग SHE, शी का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर चुकी थी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने HAD, हैड लगा दिया। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, तो पहले ही की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ऑलरेडी। फिर आप देखेंगे यहाँ पर काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है हमारी? लिखना है क्रिया। तो लिखने को इंग्लिश में हम लोग 3 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहली फॉर्म में बोल सकते हैं WRITE, राइट। दूसरी फॉर्म में बोलते हैं WROTE, रोट। और तीसरी फॉर्म में WRITTEN, रिटन। क्योंकि यहाँ पर चुकी थी लिखा था, तो हमें तीसरी फॉर्म का काम है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर रिटन लिख दिया। वह पहले ही लिख चुकी थी, शी हैड ऑलरेडी रिटन। आगे देखते हैं।
इस एग्जाम्पल में है वह पहले ही उड़ चुका था। अब यहाँ पर हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें जान नहीं है, तो वह के लिए हम IT8 लिखेंगे। फिर चुका था है, इसीलिए हमने HAD हैड लिखा। पहले ही लिखा है तो हमने ऑलरेडी लिखा। और क्रिया क्या है यहाँ पर? पहला फॉर्म है FLY फ्लाई, दूसरा फॉर्म है FLEW फ्लू, और तीसरा फॉर्म है FLOWN फ्लोन। क्योंकि यहाँ चुका था लिखा था, इसीलिए हम तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। FLOWN फ्लोन हमने यहाँ लिख दिया। वह पहले ही उड़ चुका था, इट हैड ऑलरेडी फ्लोन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चिन्मय पहले ही सो गया था। अब यहाँ पर चिन्मय नाम है, तो नाम का तो हिंदी और इंग्लिश एक ही होगा। या था आ गया यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर HAD हैड लगा दिया। फिर यहाँ पर है पहले ही, तो पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। फिर यहाँ क्रिया क्या है? सो। ठीक है, सोने को इंग्लिश में हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है SLEEP स्लीप, दूसरा फॉर्म है SLEPT स्लेप्ट, और तीसरा फॉर्म भी है SLEPT स्लेप्ट। क्योंकि यहाँ पर या था लिखा था, तो हमें इसका काम है। चिन्मय पहले ही सो गया था, चिन्मय हैड ऑलरेडी स्लेप्ट। आगे देखते हैं। ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। अब ट्रेन इंग्लिश का ही शब्द है, ठीक है, तो हमने इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग लिख दी TRAIN। चुकी थी लिखा है, तो हमने HAD हैड लिख दिया। पहले ही को इंग्लिश में लिखेंगे ऑलरेडी। फिर यहाँ पर क्या काम हो रहा है? क्रिया क्या है? जा रही है, ठीक है, तो जाने को इंग्लिश में हम लोग 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है GO गो, दूसरा है WENT वेंट, और तीसरा है GONE गॉन। क्योंकि यहाँ पर चुकी थी लिखा था, तो हम GONE गॉन लिखेंगे। ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ट्रेन हैड ऑलरेडी गॉन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वे पहले ही खरीद चुके थे। वे है तो वे की इंग्लिश हो जाएगी THEY दे। चुके थे लिखा है, तो हमने HAD हैड लिख दिया। फिर यहाँ पर पहले ही है, तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। और खरीदने को, क्रिया क्या है? खरीदना। खरीदने को इंग्लिश में हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला है BUY बाय, दूसरा है BOUGHT बॉट, और तीसरा भी है BOUGHT बॉट। क्योंकि यहाँ चुके थे लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर बॉट लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वे पहले ही खरीद चुके थे, दे हैड ऑलरेडी बॉट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि अगर हमें सिर्फ इसी को लिखना है, तीसरे फॉर्म को ही लिखना है, तो ये दोनों फॉर्म्स मैं आप लोगों को क्यों बार बार लिख कर बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं उन सब का तीनों फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो साथ साथ में आपको पूरा फॉर्म आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं इन दोनों को भी यहाँ पर लिख देती हूँ, जिसका अभी हमें काम नहीं है, फिर भी आपको याद हो जाए इसलिए। अगला देखते हैं। हम पहले ही झूठ बोल दिए थे। हम की इंग्लिश होती है WEV। फिर यहाँ पर ए थे आ गया, तो हमने HAD हैड लिख दिया। पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी। फिर क्रिया क्या है? काम क्या हो रहा है? झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ बोलने को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है LIE लाई, दूसरा है LIED लाइड, और तीसरा भी है LIED लाइट। क्योंकि यहाँ पर ए थे लिखा था, तो हमें तीसरे फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हमने लिख दिया है LIED लाइड। हम पहले ही झूठ बोल दिए थे, वी हैड ऑलरेडी लाइड। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आप पहले ही गिर चुके थे। आपकी इंग्लिश होती है YOU। आप और तुम दोनों को ही अंग्रेजी में YOU बोलते हैं, यू। क्योंकि यहाँ चुके थे लिखा था, इसीलिए हमने हैड लिख दिया। पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी।
यहाँ पर क्रिया क्या है, वर्ब क्या है हमारा, गिरना है हमारा वर्ब। तो गिरने को इंग्लिश में हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है FALL फॉल, दूसरा फॉर्म है FELL फेल, और तीसरा फॉर्म है FALLEN फॉलन। क्योंकि यहाँ चुके थे लिखा था, हमें इसका काम है तीसरी फॉर्म का, तो हमने यहाँ लिख दिया है आप पहले ही गिर चुके थे, यू हैड ऑलरेडी फॉलन। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पहले ही खेल चुकी थी, मैं की इंग्लिश होती है आई। यहाँ पर चुकी थी लिखा हुआ है तो हमने HAD हैड लगा दिया। फिर पहले ही की इंग्लिश हो जाएगी ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या वर्ब क्या है, क्रिया है खेलना। खेलने को इंग्लिश में हम 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहली फॉर्म है PLAY प्ले, दूसरी फॉर्म है PLAYED प्लेड, और तीसरी फॉर्म भी है PLAYED प्लेड। क्योंकि यहाँ पर चुकी थी लिखा था, हमें इसका काम है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है प्लेड। मैं पहले ही खेल चुकी थी, आई हैड ऑलरेडी प्लेड। आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे पहले ही खा चुके थे, बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बहुवचन है, कई सारे बच्चे हैं, तो इसीलिए हमने KID के साथ S भी लगा दिया है, किड्स। फिर चुके थे लिखा है तो हमने HAD हैड लिख दिया। यहाँ पर है पहले ही, तो पहले ही की इंग्लिश हो गई ऑलरेडी। यहाँ पर वर्ब क्या है, खाना, यहाँ पर क्रिया है हमारी, तो खाने को इंग्लिश में हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है EAT ईट, दूसरा फॉर्म है ATE एट, और तीसरा फॉर्म है EATEN ईटन। तो क्योंकि यहाँ पर चुके थे लिखा था, हम इसका इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म का, EATEN ईटन हमने यहाँ लिख दिया। बच्चे पहले ही खा चुके थे, किड्स हैड ऑलरेडी ईटन। अब यहाँ पर हमने अपने सारे एग्जाम्पल्स ख़त्म कर लिए हैं। अब हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में वो सारे क्वेश्चंस जो कि हिंदी में है, आपको उसका अंग्रेज़ी बनाना है। अगर आपको ये नियम थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, या आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा इसमें समझाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बता दीजिएगा। अब हम लोग होमवर्क बताते हैं। होमवर्क का पहला क्वेश्चन लिखिए, वह पहले ही देख चुका था। यहाँ पर पहले ही के लिए हमें ऑलरेडी लिखना है, और क्रिया क्या है, देखना। देखने को 3 तरीके से हम इंग्लिश में लिखते हैं। पहला फॉर्म है SEEC, दूसरा फॉर्म है SAW सॉ, और तीसरा फॉर्म है SEEN सीन। दूसरे नंबर पे लिखा है हमारा क्वेश्चन, वह पहले ही शुरू कर चुकी थी। यहाँ पर पहले ही के लिए तो आप ऑलरेडी लिखेंगे, और शुरू करने को इंग्लिश में हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है START स्टार्ट, दूसरा फॉर्म है STARTED स्टार्टेड, और तीसरा फॉर्म भी है STARTED स्टार्टेड। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। तीसरा सेंटेंस है, वह पहले ही चोरी हो गया था। अब यहाँ पर वह के लिए आप IT लिखिएगा, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है। चोरी होने को इंग्लिश में हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है STEAL स्टील, दूसरा फॉर्म है STOLE स्टोल, और तीसरा फॉर्म है STOLEN स्टोलन। चौथा सेंटेंस देखते हैं, शोभित पहले ही पास हो चुका था। अब यहाँ पर शोभित लड़के का नाम है, तो उसको तो आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। उसकी स्पेलिंग मैं बताती हूँ। शोभित की स्पेलिंग यहाँ पर लिख दी है SHOBHIT शोभित। फिर यहाँ पर पास होने को, क्रिया क्या है, पास होना।
पास होने को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला है PASS पास, दूसरा है PASSED पास्ट, और तीसरा भी है PASSED पास्ट। अब मैं आगे बढ़ा रही हूँ 5वें नंबर पे। 5वां सेंटेंस है घड़ी पहले ही रुक गई थी। अब यहाँ पर घड़ी जो है उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? CLOCK, क्लॉक। फिर पहले ही के लिए ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर थी आ गया है तो आपको हैड तो सब में लगाना ही है, HAD हैड। फिर यहाँ पर देखेंगे क्रिया क्या है, रुक, रुकना है क्रिया। तो रुकने को इंग्लिश में हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है STOP स्टॉप, दूसरा फॉर्म है STOPPED स्टॉप्ड, और तीसरा फॉर्म भी है STOPPED स्टॉप्ड। फिर 6 नंबर पे है वह पहले ही डांट चुके थे। अब यहाँ पर डांटने को क्रिया है डांटना, इसको तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला है SCOLD स्कोल्ड, दूसरा तरीका है SCOLDED स्कोल्डेड, और तीसरा तरीका है SCOLDED स्कोल्डेड। आगे देखते हैं। हम पहले ही लड़ चुके थे। यहाँ पर आप लोगों को पता है हम की अंग्रेज़ी क्या होगी? पहले ही को हमें ऑलरेडी लिखना है, चुके थे लिखा हुआ है इसीलिए आपको हैड लगाना है, HAD हैड। क्रिया क्या है यहाँ पर? वर्ब है लड़ना। लड़ने को तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला है FIGHT फाइट, दूसरा है FOUGHT फॉट, और तीसरा फॉर्म भी है FOUGHT फॉट। अगला सेंटेंस 8 नंबर पे है आप पहले ही मना कर चुके थे। यहाँ पर आप की इंग्लिश YOU होगी, पहले ही ऑलरेडी। चुके थे लिखा हुआ है इसीलिए हमें HAD हैड भी लगाना है, HAD हैड। और मना करने को क्रिया क्या है? मना करना। मना करने को इंग्लिश में हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला है REFUSE रिफ्यूज़, दूसरा फॉर्म है REFUSED रिफ्यूज्ड, और तीसरा फॉर्म भी है REFUSED रिफ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं। 9th सेंटेंस है आपका मैं पहले ही पूरा कर चुकी थी। यहाँ पर क्रिया क्या है? पूरा करना। तो पूरा करना को इंग्लिश में तीन फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं। पहला फॉर्म है COMPLETE कंप्लीट, दूसरा फॉर्म है COMPLETED कंप्लीटेड, और तीसरा फॉर्म भी है COMPLETED कंप्लीटेड। फिर 10 नंबर पे है सामान पहले ही गायब हो चुका था। अब यहाँ पर सबसे पहले सामान की इंग्लिश क्या होगी? मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ LUGGAGE, लगेज। तो सामान को आप इंग्लिश में लगेज लिख सकते हैं। फिर हैड लगाएंगे क्योंकि चुका था लिखा हुआ है, पहले ही को आप ऑलरेडी लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे काम क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, ठीक है। तो गायब होने को इंग्लिश में हम लोग तीन फॉर्म्स में क्या लिखेंगे? पहला फॉर्म है DISAPPEAR डिसअपियर, दूसरा फॉर्म है DISAPPEARED डिसअपियर्ड, और तीसरा फॉर्म भी है DISAPPEARED डिसअपियर्ड। तो हमने सारे 10 सेंटेंसेस आपको बता दिए हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये होमवर्क करके आप सबमिट कर दीजिएगा।